कोरोना का नाम सुनते ही हमारे जहन में भयानक तस्वीर उभरती है। कोविड-19 के नाम से पहचाना जाने वाला यह वायरस शारीरिक तौर पर बीमार तो करता ही है, साथ ही मानसिक प्रभाव भी डालता है। दुनिया की आधी आबादी इस वायरस की चपेट में है। यह वायरस आखिर है क्या, इससे कैसे बचें? ऐसे ही कुछ सवाल हमारे जहन में होंगे। कहते हैं गीत संगीत हर मर्ज की दवा हो सकती है। इस पर बहुत से शोध कार्य जारी हैं। क्या सकारात्मक सोच और निडरता का भाव कोरोना को मात दे सकता है? आइए जानें इस स्मार्ट वायरस के बारे में। कोरोना जो है वो एक वायरस का नाम है और ये सार्स कैटेगरी का वायरस है, जिसका मतलब होता है मुकुट, क्योंकि इसका जो आकार है वो एक मुकुट की तरह होता है। और ये वायरस जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो कई तरह के लक्षण, स्पेशली जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, माने जो नाक और गले जिसको बोलते हैं, जो ऊपर के स्तर के जो सांस के जो अंग हैं उनको बहुत तीव्रता के साथ प्रभावित करते हुए, और अंदरूनी माने सांस की नली से होता हुआ और हमारे फेफड़े जो हैं, लंग्स जो हैं, वहाँ तक जाता है और उनको बहुत बुरी तरह से दुष्प्रभावित करता है। तो ये मूलतः सांस की बीमारी है। 2-3 महीने से जो इसका वेरिएंट चेंज हुआ है तो कुछ नए किस्म के लक्षण भी लोगों में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सीने में बहुत ज़्यादा कंजेशन होना, चेस्ट कंजेशन होना, सांस लेने में तकलीफ होने लगना, कई लोगों को कान की समस्या शुरू हो जाती है अचानक से बैठे हुए, शरीर में यहाँ वहाँ जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये अलग अलग तरह के लक्षण जो है, अलग अलग किस्म के जो वेरिएंट्स हैं, इसके जो अलग अलग प्रकार हैं, जो अपने आप को बदल लेता है। ये वायरस अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, जलवायु की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो उसके अनुसार ही इसके जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनमें भी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। अगर कोई मानसिक तौर पर बहुत परेशान महसूस करते हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि लोगों ने सेल्फ हार्म, अपने आप को नष्ट करना जिसको बोलते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या करना, पैनिक होकर के, फियर में आकर के या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाकर के, डर की वजह से लोग आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लिए हैं और कई लोग उसके प्रयास भी करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक तो अगर आप तनाव में रहेंगे तो तनाव में आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो दुष्प्रभावित होती है, वो कम होती है। आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो रोगों से लड़ने की क्षमता भी कमज़ोर पड़ती है। तो सबसे पहले शर्त और सबसे पहला खेल जो कोरोना का है वो खेल है डर का खेल, क्योंकि लोगों को अगर एक बार कोरोना डायग्नोस हो जाता है, उनकी RT-PCR रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल बदलाव उनके अंदर आते हैं, उनको कई सारी चीज़ें परेशान करने लगती हैं, कई लोग पैनिक होने लगते हैं। तो मेरा यही कहना है कि उस समय अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है कि अगर पॉजिटिव भी आए हैं तो इतनी गंभीर बात नहीं है, क्योंकि 85% से ज़्यादा लोग, 90% के आसपास लोग इससे रिकवर हो जाते हैं। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जिन लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज नहीं है, जो ओबेस नहीं है या मोटे नहीं है, तो जनरली वो लोग रिकवर हो जाते हैं, उनको इतनी समस्या नहीं होती है। अधिक लोग हैं जिनकी डेथ नहीं होती है, जो वापस ठीक हो जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। वो कोरोना से लड़ते हैं, जूझते हैं, कोविड-19 से जूझते हैं और वो अंततः कोविड-19 को हरा करके अपने घर आ जाते हैं। तो एक तो पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है इसके प्रति, और ये मानना है कि हम इससे ठीक होकर के जाएंगे। जो अलग अलग स्रोतों से आने वाली सूचना है उनमें से अधिकांश सूचनाएं गलत होती हैं, अधिकांश सूचनाएं बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत की जाती हैं, अधिकांश सूचनाएं एक नकारात्मकता के साथ दी जाती हैं, तो उन पर यकीन नहीं करना है। देखिए, याद रखें आप हमेशा कि ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है जिसमें कि आप स्कोर को काउंट करें। बहुत सारे लोग रोज़ाना नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, संक्रमित आज कितने हो गए, शाम को कितने हो गए, सुबह कितने हो गए, डेथ को काउंट करते हैं, संक्रमित लोगों की संख्या को काउंट करते हैं। ये उचित नहीं है, क्योंकि ये काउंटिंग इसमें नहीं की जाती। यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ लोग संक्रमित हो रहे हैं, यहाँ पर काउंटिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। रोज़ाना डाटा लेने, और डाटा वैसे भी जो आ रहे हैं वो कोई ठीक डाटा नहीं है, वो सही डाटा नहीं है, उनके चक्कर में ना पड़ें। तो इस तरह के रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन ना लें जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आपको डराते हैं। इस तरह की मीडिया, सोशल मीडिया पर यकीन ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा डराता है। अपने लोगों के साथ में मिलजुल करके रहें,
परिवार में पूरा कोविड प्रोटोकॉल का और परिवार के बाहर जो कोविड के सुरक्षा प्रोटोकॉल जो WHO ने, भारत में ICMR ने जो बनाए हैं, उन सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं, बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलना चाहिए, शारीरिक दूरी, तो शारीरिक दूरी को बना करके रखें। और जो लोगों के साथ में इमोशनली करीब होना है, सामाजिक तौर पर जो एक साथ लोगों से कनेक्शन बना कर रखनी है, बॉन्डिंग्स, इमोशनल बॉन्डिंग्स बना करके रखनी है, उन इमोशनल बॉन्डिंग्स को बना करके रखें। आराम करें, थोड़े ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। न्यूट्रिशियस फूड माने ऐसा खाना खाएं, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, जिसमें सारे पोषक तत्व, उस तरह का खाना खाएं, तो निश्चित तौर पर आपको रिकवरी में भी मदद मिलेगी, ठीक होने में भी मदद मिलेगी। तो महामारियां जब आती हैं तो वो केवल कुछ वर्षों के लिए नहीं होती, बल्कि वो एक लंबे समय के लिए अपनी छाप छोड़ती हैं, अपना प्रभाव छोड़ती हैं। उसी तरह से ये जो कोविड-19 महामारी है, ये भी लंबे समय के लिए अपनी छाप छोड़ करके जाएगी। और वैज्ञानिकों का और सोशोलॉजिस्ट का, सोशल साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का ये कहना है कि निश्चित तौर पर हमें आगे जीने के, रहने के, बरतने के, मिलने जुलने के तौर तरीक़ों को बदलना होगा। हमारे अपने जो सोशल सिस्टम है, हमारे अपने जो तमाम सारी चीज़ें हैं, जो प्रबंधन हमारा है, उस प्रबंधन में, उस पूरे सोशल सिस्टम में, उस सब के अंदर हमें बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे। और हो सकता है कि आने वाली दुनिया कल उस तरह की नहीं रहे जैसे कि कल गुजर गई है दुनिया। वैक्सीन है, वैक्सीन आए हैं, वैक्सीन चल रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने वैक्सीन बनाए हैं, हमारे अपने देश ने भी एक वैक्सीन बनाया है और एक इंग्लैंड के वैक्सीन को हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वैक्सीन को कई लोगों के ऊपर ट्राई किया गया है, उसके कई फेजेज़ हैं, उन चरणों से निकाल करके उस वैक्सीन को यहाँ तक लाया गया है। तो घबराएं नहीं, वैक्सीन पर यकीन करें और आप अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन लें, ये बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है सोशल वैक्सीन, जिसकी कि हम शुरू से बात कर रहे हैं। सोशल वैक्सीन से क्या मतलब है कि हम लोगों के साथ में शारीरिक दूरी रखते हुए भी सामाजिक करीबी रखें, भावनात्मक करीबी रखें, तो निश्चित तौर पर इस महामारी को हम हरा पाएंगे। इसके साथ साथ में ये भी है कि कई और तरीके भी होते हैं। जैसे लोग घर में रहते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, घबराते हैं, क्या करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तमाम सारे सृजनात्मक गतिविधियाँ हैं जिसमें संगीत एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। संगीत दरअसल केवल वो वाद्य का बजना या लोगों का गाना नहीं है, वो बल्कि एक चिकित्सा है, वो एक तरह की थेरेपी है जो आपके अंदर आपके विचलन जो हैं, मन के विचलन जो हैं, आपकी भावनाओं के विचलन जो हैं और आपका तनाव जो है, उसको बहुत काम डाउन करने में, उसको बहुत डाउन करने में, उसको बहुत नॉर्मलाइज करने में बहुत महत्व देता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को घर पर रहते हैं अच्छा संगीत सुनना चाहिए। और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ संगीत की एक बहुत बड़ी वृहद विरासत है, बहुत गहरी विरासत है। तो हमें अपनी विरासत से, हमें अपनी संस्कृति से, हमें अपनी कलाओं से प्यार होना चाहिए। और यही वह समय है जब हम अपनी कलाओं को, अपने संगीत को, अपनी चित्रकला को, अपनी और तमाम सारी चीज़ों को और गहरे के साथ में समझ पाएंगे। और जब हम उनके करीब जाएंगे, उनको समझेंगे, उनको आत्मसात करेंगे, तो वो हमारे तनाव को बाहर लाने में और उसको ख़त्म करने में मदद करेंगे।